चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरिक का डायरेक्टर। आप सभी को ज्ञात होगा कि नारायण हर्बल स्पाइसरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा संचालित एक कोर्स जारी है, NHEH-BSc कोर्स। इस कोर्स का फुल फॉर्म है नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेस्ड स्पाइसरिक कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग हमने कोर्स में अभी तक 38 रेमेडीज़ को पढ़ाया है। 38 रेमेडीज़ में उपयुक्त होने वाले जो प्लांट्स के तत्व होते हैं उनकी जानकारी दी है। कितने परसेंटेज में मेडिसिन्स को जनरेट किया जाता है, डाइल्यूशंस क्या होती हैं। आप चिकित्सकगण पिछले वर्कशॉप में, पिछले नेशनल सेमिनार में जो 24 और 25 दिसंबर 2023 को रखी गई थी रीवा में, इसमें आप सभी चिकित्सकगण ये तो जान चुके हैं कि एफरेन फ्राइन मेथड और डायलूट्रुबिस दो प्रकार के मेथड होते हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के स्पाइसरिक्स की जो वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट और एसेंस का जो जनरेशन होता है इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। इसके आगे का प्रोसेस है बैक पोटेंसी। अगर कई लोग बोलते हैं सर बैक पोटेंसी क्या होता है, पोटेंसी तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का है ही नहीं, साफ सुथरी चीज़ है। डाइल्यूशंस की बात होती है 1:9। अगर हम 1:9 को लेते हैं तो 1 + 9 = 10 होता है। तो इसी श्रेणी को समझाने और उन तथ्यों को जहां कहा जाता है कि डाइल्यूशन सीरियल में ही केवल बनते हैं, जंपिंग डाइल्यूशन नहीं बनते हैं, तो उन तथ्यों को उजागर करते हुए चिकित्सकों का मनोबल भी बढ़ाना है। साथ ही साथ में चिकित्सकों को ये मालूम होना चाहिए कि एफरेन फ्राइन मेथड के द्वारा बनने वाले मदर टिंचर, उसके द्वारा बनने वाले क्रूड स्पाइसरिक और उसके द्वारा बनने वाले 30 तक के डाइल्यूशंस, ये होम्योपैथी वे का सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक पार्ट है। बट हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करते हैं और केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डाइल्यूशंस होते हैं और वो भी 1:9 के रिगार्डिंग 1:10। इसके ऊपर कोई डाइल्यूशंस नहीं होते हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल 11th में मॉलिक्यूल चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी की रेमेडी लेकर के 11th डाइल्यूशन में भी वो काम कर रहा है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडी नहीं है। होम्योपैथी रेमेडी के द्वारा होम्योपैथी की जो टिंचर्स आती हैं उसके द्वारा फर्स्ट तोड़ करके क्रूड, उसके आगे 3 तोड़ करके DX4 को D3 और भी कई जो प्रोसेस होती हैं उन सभी प्रोसेस के ऊपर मैंने हालांकि पुस्तकें लिखी है। आप चाहें तो उन पुस्तकों का अध्ययन करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में चाहते हैं तो आस्था फाउंडेशन इंडिया के द्वारा नारायण हर्बल स्पाइसरिक संयुक्त रूप से एक 3 दिवसीय कार्यक्रम, नेशनल सेमिनार और नेशनल वर्कशॉप आयोजित करने जा रहा है अहमदाबाद, गुजरात में। अगर चिकित्सक गण को लगता है कि मुझे यहाँ क्या सीखने को मिलेगा, तो सबसे पहले मैं उसका प्रारूप बता दूं। जो 38 रेमेडीज़ बनाई जाती हैं वो 38 रेमेडीज़ किस सोर्स से आती हैं, किन तत्वों से तैयार किया जाता है। पहला चीज़, उनको तैयार करने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं। वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसकी प्रोसेस मेथोडोलॉजी दोनों की, फिर चाहे वो जो भी प्रोसेस है। इसके अलावा में हम जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें कैंसरस वे में जाकर के, किस वे में जाकर के उसके पैलेटिव केयर जनरेट करने होते हैं और कॉम्प्रेस किस प्रकार से जनरेट किए जाते हैं। साथ ही साथ में 38 रेमेडीज़ को लेकर के अगर हम फॉर्मुलेशन जनरेट करते हैं, प्रोटोकॉल जनरेट करते हैं, तो 50 प्रकार के प्रोटोकॉल यहाँ पे आप लोगों को दिए जाएंगे फॉर्मुलेशन के साथ, जो कि अंत में 16 तारीख को दिया जाएगा। 15 तारीख का जो क्लासेस होगा उसके अंदर 38 रेमेडीज़ को पढ़ाई जाएगी। कहाँ पे किस तरीके से सिलेक्शन लिया जाता है, किस तरीके से आपको कब और कैसे कौन से डिजीज़ के रिगार्डिंग कौन सा डाइल्यूशन सेलेक्ट किया जाता है, ये सिखाया जाएगा। साथ ही साथ में एक्सट्रैक्ट और एसेंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसकी पहचान कराई जाएगी। क्योंकि कई लोगों का होता है कहना कि सर बैक डाइल्यूशंस ले लो तो हम आगे तक काम कर पाते हैं। ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आपके पास D3 बेस है तो आपको न तो बैक जाने की ज़रूरत है, न तो 11th बनाने की ज़रूरत है। 30, 200, 500, 1M, 10M, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C की तरफ तो बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है।
और क्यों नहीं पड़ती है उसका भी सटीक कारण होता है। उस कारण को आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप संशय में फंसे रहेंगे कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। साथ ही साथ में इस कार्यक्रम के अंदर हमको कब कौन से प्रोसेस के रिगार्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन करना होता है। कहने का मतलब है कहाँ हमें सीरियल डाइल्यूशन में जाके काम करना होता है, वहाँ कहाँ हमें 1 ml मेथडोलॉजी को ज़रूरत पड़ती है और कहाँ हमें 1 ड्रॉप मेथडोलॉजी करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही साथ में कुछ तथ्य हैं, जैसे हम कब ऐसी कौन सी अवस्था आती है जब रेमेडीज़ को 1/2 एक बार किया जाता है, ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती हैं जहाँ पे हमें रेमेडी को 1/2 2 बार करना होता है और कितने डाइल्यूशन तक जाना होता है। इसके अलावा में एक तीसरी कंडीशन होती है जिसमें 3 बार 1/2 मेडिसिन को किया जाता है और किन डिजीज़ के किन कंडीशंस में उसको 1/2 3 बार किया जाता है, उसकी मेथोडोलॉजी साथ ही साथ में मैंने बना रखा है। साथ ही साथ में डायलूट्रुक बिस मेथड और पोटेंसाइज रुक बिस मेथड। डायलूट्रुक बिस मेथड में केवल डाइल्यूशंस होते हैं विदाउट स्ट्रोक, जबकि पोटेंसाइज रुक में मदर टिंचर, क्रूड स्पैजरिक और उसके आगे के डाइल्यूशंस, उसके आगे के पोटेंसी, उसके आगे के सेंटिकुलर जो सेंचुरी सी 1C से लेके 5C तक आते हैं, ये सभी स्ट्रोकिंग मेथड में होते हैं जिससे हम एफ्रिन फ्रैंक मेथड के रिगार्डिंग बिलोंग करते हैं। और डायलूट्रुक बिस मेथड में केवल डाइल्यूशंस होते हैं। अगर आप 1:9 को ले रहे हैं, क्योंकि डेसिमल वे प्रोसेस जब बात करेंगे तो 0.9 के बाद अगर 0.10 करेंगे तो वो 0.1 ही कहलाएगा। और ऐसी अवस्था में जब डेसिमल 3 पे हम काम करना होता है तो डिस्टिलेशन प्यूरिफिकेशन थर्ड की आवश्यकता पड़ती है, जबकि यहाँ दिया जाता है D3 बोल करके डाइल्यूशन थर्ड। क्रूड को 3 बार तोड़ दीजिए, वो हो गया डाइल्यूशन थर्ड। कैसे पॉसिबल है? फार्मास्यूटिकल प्रोसेस के लिए डिस्टिलेशन यूनिट की आवश्यकता होती है, जबकि लोग डिस्टिल वाटर में उसको तोड़ करके मदर टिंचर को या क्रूड को डिस्टिल वाटर में तोड़ करके उसी प्रोसेस को सोचते हैं कि वो वही प्रोसेस है। गलत धारणा पे जिएंगे तो गलत रिजल्ट्स आएंगे, और गलत रिजल्ट्स आएंगे तो पेशेंट टूटते चले जाएंगे। इसलिए अगर आप नए हैं या पुराने हैं और लगता है कि मुझे नासक मेथोडोलॉजी, नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो हम मेथोडोलॉजी चलाते हैं, जिसे लगभग भारत में 317 चिकित्सक जो रिसर्च मेथोडोलॉजी बेस्ड टीम के सदस्य हैं, इसके अलावा लगभग 525 डॉक्टर्स की एक पैनल टीम है जो पूरे भारत में वर्क करती है। नाम बता पाना सभी चिकित्सकों का संभव नहीं है, लेकिन हाँ, वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में और विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हमारे यहाँ से कर चुके हैं, चाहे फिर वो नैनो टेक्नोलॉजी की कोर्स रही हो, चाहे MDS का कोर्स रहा हो जिसमें मैलिग्नेंट डिजीज़ के बारे में सिखाया गया था। इसके बाद NHEH BSc कोर्स के 2nd बैच और 3rd बैच चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे कुछ सीखना है और कुछ नया गढ़ना है, तो आपका स्वागत है। यहाँ कार्यक्रम की रूपरेखा जो है उसको मैं बाद में बताऊंगा, बट इसमें हमें डाइल्यूशंस जो कि एक्यूट में 1, 2, 3 होते हैं, 4, 5, 6 क्रोनिक में होते हैं, 7, 8, 9, 10 डिजेनरेटिव में होते हैं, और इनका समावेश किस तरीके से हमें मिलाना चाहिए उसकी जानकारी, सटीक जानकारी, साथ ही साथ में जो 38 रेमेडीज़ होती हैं, 38 रेमेडीज़ की फार्मास्यूटिकल प्रोसेस क्या होती हैं और इसके अलावा में क्लिनिकल प्रोसेस क्या होती हैं। साथ ही साथ में इसमें जो उपयुक्त विधियां जो होती हैं उसकी कंप्रेसिव क्या वैल्यू होती हैं, कंप्रेसर प्रेस करने की क्या वैल्यू होती हैं, और अगर हम डायलूट्रुक बिस के रिगार्डिंग, अगर डायलूट्रुक बिस मेथड से बनी हुई रेमेडीज़ हैं और उसको हम एमटी में, मदर टिंचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिस्टिलेशन प्यूरिफाइड वाला, तो हम कैसे जनरेट करेंगे, सभी की सटीक उसमें जो प्रोसेस है उसको बताया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसके अलावा में डायलूट्रुक बिस मेथड में हम मर्क्यूरी को, सल्फर को, सॉल्ट को किस तरीके से अलग करते हैं और उसको रीयूनाइट करने के बाद वो
जब D3 बेस बनता है तो D3 बेस से हम डाइल्यूशन 1:10 कैसे बनाते हैं, ये नेशनल सेमिनार के तहत बताया जाएगा। शाम को जिस दिन भी नेशनल सेमिनार है 14, 15, 16, ये तीनों दिनों में आपको नेशनल वर्कशॉप के माध्यम से इन सभी तथ्यों का, जैसे मान लेते हैं कि दर्द का आप तेल तैयार कर रहे हैं तो कैसे तैयार करेंगे, क्या प्रोटोकॉल होगा। मान लेते हैं आप अगर इम्पोर्टेंस के लिए अगर कोई दवा तैयार कर रहे हैं तो कौन सा तेल होगा, किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है और किस तरीके से उसको हर बार गेन किया जाता है उसके पावर को। तो इन तथ्यों को क्रीम में, ऑयल में हम रेमेडीज़ को मिलाते हैं तो पानी और तेल को आपस में किस तरीके से मर्ज किया जाता है उसका प्रोसेस। 7 वेस्फ्रेट आफ्ट का एक प्रोसेस है। इसके अलावा में डाइल्यूशंस मेथोडोलॉजी, जिसमें सीरियल डाइल्यूशन, 1 ड्रॉप मेथोडोलॉजी और साथ ही 1 ml मेथोडोलॉजी का सटीक ज्ञान वर्कशॉप के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि रेमेडी 1/2 एक बार, 1/2 2 बार, 1/2 3 बार किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, उसका कारण, और इसके अलावा में कब और कैसे जाने कि किस प्रोसेस का डाइल्यूशन किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। जंपिंग डाइल्यूशन का पूरा ड्रॉप मेथोडोलॉजी प्रोसेस, पोटेंसी के अकॉर्डिंग हमें कौन सा डाइल्यूशन लेना होता है उसकी सटीक जानकारी, चार्ट ऑफ डोजोलॉजी। इसके अलावा में किसी भी प्रकार के अगर हम रेमेडी को तैयार कर रहे हैं उसका जो प्रोटोकॉल है उसके रिगार्डिंग हमें जो फॉर्मुलेशन जनरेट करना पड़ रहा है। सपोज़ मान लेते हैं हमें 5 रेमेडी मिला करके मेडिसिन तैयार करनी है, तो एक्यूट में कैसे बनाएंगे, क्रोनिक में कैसे बनाएंगे और डीजनरेटिव डिजीज़ेस के लिए उपयोग करने के लिए हम कैसे बनाएंगे, इसकी सटीक जानकारी। क्रोनिक डिजीज़, एक्यूट डिजीज़ और डीजनरेटिव डिजीज़ की कंडीशंस को कैसे पहचानें, इसकी जानकारी। 38 रेमेडीज़ में कौन कौन सा रेमेडी उपयोग किया जाता है और उसको कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है उसकी जानकारी, और मिसलेनियस 50 प्रोटोकॉल्स आप लोगों को इस कार्यक्रम में दिया जाएगा। एक्सट्रैक्ट और एसेंस में क्या अंतर होता है, बैक डाइल्यूशन से फ्रंट डाइल्यूशंस के ओर हम कैसे बढ़ें। सपोज़ मान लेते हैं कि मेरे पास D9 है और मुझे वर्क करना है D3 का। सपोज़ मान लेते हैं मेरे पास D6 है, मुझे वर्क लेना है D1 का, मेरे पास D1 ख़त्म है, मैं कैसे बनाऊंगा। इन सभी अनसुलझे सवालों के उत्तर नासक मेथोडोलॉजी में है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सीखना चाहिए तो आपका स्वागत है 14, 15 और 16 जून 2024 को। अगर आप आते हैं तो यहाँ आने और रुकने के लिए 2 व्यवस्था की गई है। अगर सिंगल वे में आप होटल में कमरा चाहते हैं तो 10,500 रुपये जमा करना होगा। अगर आप शेयरिंग रूम में रुकना चाहते हैं तो उस अवस्था में 7,500 रुपये देना होगा। एजुकेशन लेने के लिए 3,000 रुपये आपको देना होगा। कोई भी चिकित्सक गण कहीं से भी हो सकता है भारत से हो सकता है बाहर से किसी देश से हो, अन्य आसपास के ज़िलों से हो सकता है कि वो चिकित्सक किसी गुजरात के अंदर से ही हो, अहमदाबाद से हो, अहमदाबाद के आजू बाजू के किसी ज़िले से हो, और वो आता है और बोलता है कि नहीं सर मुझे होटल की व्यवस्था नहीं चाहिए, मुझे केवल पढ़ना है। तो उस अवस्था में आप चिकित्सक गण केवल 3,000 रुपये जमा करेंगे। रात में अपने रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था वो अपना स्वयं करेंगे। और एक लास्ट कंडीशन है कि जो चिकित्सक गण वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं उसमें लगने वाला ऑयल, ड्रॉप्स, बॉटल्स, वाटर जो डिस्टिल वाटर होता है वो, मैटी वाटर, इसके अलावा में रेक्टिफाइड जो प्रोसेस होता है जिसमें एथेनॉल अल्कोहल की यूज़ करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा में पेन मैनेजमेंट में और अनदर मैनेजमेंट में हम किन ऑयल्स, किन क्रीम्स का यूज़ करते हैं और किस तरीके से हमें रेमेडीज़ को क्रिएट करना होता है, इसकी सटीक मेथोडोलॉजी। साथ ही साथ में
जिन चिकित्सकों को लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं जानता, कुछ भी नहीं आता मुझे, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। 38 रेमेडीज़ के साथ साथ में उसकी प्रोसेसिंग और साथ ही साथ में डोजोलॉजी देने का तरीका यहाँ हम सिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ जो चिकित्सकगण वर्कशॉप से रिलेटेड जो सामग्री है वो अपने साथ में ला भी सकते हैं, और आप चाहें तो अहमदाबाद गुजरात से उसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा, और अगर आप लगता है कि नहीं मैं अपना सामान ला सकता हूं, तो बिल्कुल अपना सामग्री लेते हुए पहुंचेंगे। ऑयल, डिस्टिल वाटर रख लेंगे। इसके अलावा में एक ज़रूरी सूचना है कि जिन चिकित्सकों को लगता है कि हम अहमदाबाद गुजरात या आसपास में रहते हैं, दिन में हम क्लासेस अटेंड कर लेवें और शाम को हम जाके अपना क्लिनिक चला लेवें, तो उनके लिए वैसी व्यवस्था भी है। वे 3000 रुपये जमा करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं चिकित्सकगण, वे अपना नाम 15 मई से पहले दे देंगे सूचना, और जो उसकी पेमेंट है 15 मई को 5000 जमा कर देंगे। बचा हुआ शेष राशि जो है वो 31 मई तक जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात होटल में रुकने वाले चिकित्सक गणों को रूम तो अवेलेबल होगा, बट उस होटल में उपलब्ध करा पाना मेरे लिए संभव नहीं हो सकेगा। लिहाजा मैं सभी तथ्यों को उजागर कर चुका हूँ। क्लास जो होगी इस बार वो प्रोजेक्टर के माध्यम से होगी, सटीक होगी। किसी नेता मंत्री का आगमन इस कार्यक्रम में नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मुझे सीखना है तो सीखने के लिए समय देना होगा। बिल्कुल, अगर आपके 3 दिन आप देते हैं तो हो सकता है 3 दिन आने जाने में आपको 7 दिन का भी समय जा रहा हो, लेकिन इसमें जो आप सीखेंगे तो लाइफ टाइम आपके ये काम आने वाली तथ्य हैं। अगर इसे आप चूकते हैं तो दोबारा मैं इसे कब पढ़ाऊंगा, इसकी जानकारी मैं दे पाने में असमर्थ हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नाशक मेथोडोलॉजी।